वन विभाग के वन आरक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग सक्रिय हो गया है। प्रभागीय वनाधिकारी ध्रुव सिंह मर्तुलिया ने शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए वनाग्नि सुरक्षा को लेकर किए जा रहे इंतजामों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार बारिश तथा हिमपात नहीं होने के कारण जमीन में नमी कम हो गई है, जिस कारण आग लगने की आशंका अन्य वर्षों की अपेक्षा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वन कर्मी के साथ साथ क्रू स्टेशनों को भी सख्त आदेश दिए हैं कि आग लगते ही उसे बुझाने का प्रयास करें। उन्होंने वनाग्नि रोकथाम के लिए लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है। पत्रकार वार्ता के दौरान वन क्षेत्राधिकारी श्याम सिंह करायत, उप प्रभागीय वनाधिकारी सुनील कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी कपूर तनुजा परिहार, वन दरोगा कैलाश पांडे सहित अन्य लोग मौजूद थे। हाँ, आज से वनाग्नि सत्र 2025 शुरू हो चुका है। इससे निपटने के लिए कम से कम अग्नि दुर्घटना घटे और जहाँ भी अग्नि दुर्घटना घटे त्वरित कार्रवाई के लिए वन विभाग बिल्कुल बागेश्वर वन प्रभाग सतर्क है। इसी के अंतर्गत हमने यहाँ पे कुल जो आरक्षित वन है, सिविल वन है, वन पंचायत हैं, इनमें कोई भी अग्नि दुर्घटना हो, पहले तो हमने जागरूकता माह अक्टूबर से शुरू कर दी है, जिसमें हम लोगों ने कुल 5343 जन सहभागिता में लोगों को जागरूक किया है और 201 जागरूकता अभियान की मीटिंग और गोष्ठियाँ कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारी कुल 31 क्रू स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें 124 फायर क्रू हमारे कर्मचारियों के साथ साथ फायर क्रू भी हमने डिप्यूट किए हैं, जिनके इंश्योरेंस कर दिए गए हैं। और हमारी सभी क्रू स्टेशन में और हमारे एसडीओज हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं, स्वयं मैं भी जहाँ भी अग्नि दुर्घटना सूचना मिलते ही हम वहाँ पे मॉनिटर करेंगे और कम से कम समय में उस आग को नियंत्रित कर किसी प्रकार की जनहानि को हो या वनस्पति हानि को रोकेंगे। सर, एक वन आरक्षक की हड़ताल चल रही है बहुत दिनों से और लोग कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, हम वनाग्नि को नियंत्रित करने में भी सहयोग नहीं करेंगे, तो क्या कहना है? ये राज्य स्तरीय लेवल पर ये लोग हड़ताल पर हैं, इनकी मांगें राज्य स्तरीय पे हैं, तो ये लोग हड़ताल पर गए हैं। तो इसके अलावा हम लोगों ने अन्य जो कर्मचारी और फायर क्रू स्टेशन है वो मुस्तैद हैं और वो अभी जहाँ भी कोई सूचना मिल रही है या हमें जन जागरूकता करना, वो कार्यक्रम हमारी जारी है। और हमारे लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एक चैलेंज का रूप है और हम लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं और कहीं भी आप लोगों से भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। कहीं भी आपको कोई दुर्घटना मिले या फिर मेरे कर्मचारियों का कहीं भी काम चोरी को हो या गैर जिम्मेदाराना हरकत हो, तुरंत मुझे फ़ोन करना, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और कम से कम अग्नि दुर्घटना हो जल्दी से जल्दी उस पर आग लगाते पकड़ा जाता है, तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ हम वन संरक्षण अधिनियम में उसको हम पकड़ के सीधे जेल डालने की कार्रवाई करेंगे। सर, पिछली बार तुलना कितनी, इस बार कब आग लग गया? देखिए, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अग्नि दुर्घटनाएं जन सहभागिता से तो कमी आनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक वातावरण के हिसाब से हो या टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से तो इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं जहाँ पर अग्नि दुर्घटना के लिए काफ़ी संवेदनशील है, उसको हम लोग बिल्कुल मुस्तैद से उस एरिया में गश्त बढ़ा। अधिकतर मामलों में फायर वन विभाग हर कोने तक पहुँचने की आग बुझाने का काम करेगा, चाहे वहाँ पर पैदल जाना पड़े, चाहे किसी भी संसाधन से जाना पड़े, वो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी में आता है। हम लोग त्वरित उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, आप जन सहयोग की बात हर बार करते हैं कि जन जागरूकता करते हैं, जन सहयोग लेंगे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जन सहयोग आपको मिलता नहीं है। क्या वजह है कि ग्रामीण इससे नाराज़ रहते हैं आपसे? अब इसके बारे में तो ज़्यादा ग्रामीण ही बता पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि ग्रामीणों के साथ मिल के आग बुझाएं और आग ही नहीं, हम लोग पर्यावरण संरक्षण में उनकी जितनी ज़्यादा भागीदारी कर सकें, वो हमारा कार्यक्रम जारी है और भविष्य में रहेगा। उनकी जो भी समस्याएं हैं वन विभाग से त्वरित हम लोग उस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो हमसे जुड़ें और वन संपदा को अपनी संपदा समझें। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।